हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आज का जो ब्लॉग है वो इस खेत को जोतने के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। आज मुझे काम दिया गया था कि मैंने इस खेत को करना था तैयार। कुछ देर की मेहनत के बाद मेरा खेत जोत कर हो जाता है तैयार, और आप देख सकते हैं ये ऐसा दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले हमने घर के अंदर जो टिलर रखा था उसको बाहर निकालने में पापा ने मेरी मदद की। ये बहुत हैवी है, इसलिए अकेले निकालना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने पापा की हेल्प ली और हमने टिलर को बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने चेक किया कि इसमें ऑयल है या नहीं है, लेकिन मुझे लगा था कि इसमें थोड़ा तेल कम है, इसलिए मैंने घर के अंदर जो तेल हमारे पास बचा हुआ था वो लेकर आया और इसमें रिफ़िल कर दिया। मशीन में तेल डालने के बाद प्रॉपर तरीके से उसका ढक्कन लगाया और फिर इसको स्टार्ट करने में लग जाते हैं। सबसे पहले ये जो है इसकी रेस है, इसको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, और आगे है इसका चौक। जैसे ही मैंने दबाया और फिर ये रस्सी खींचनी पड़ती है, तब जाके ये स्टार्ट होगा। और पहली बार रस्सी खींचने पर ये स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें इसे यूज़ किए बिना। दूसरी बार भी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी बार रस्सी खींची तो ये हो जाता है चालू, और मशीन रेडी हो जाती है खेत को जोतने के लिए। थोड़ी देर रेस ऊपर नीचे करने के बाद हम चले जाते हैं खेत की ओर। और हमारे जो खेत है वो इतने दूर है कि आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे ही मशीन बाहर आई तो डायरेक्ट खेत में ही थी, और जिस खेत को जोतना था वो भी बस 10 कदम की दूरी पर। आप देख सकते हैं ये मैं खेत में पहुंच चुका हूं। फिर मैं लेकर आया टिलर की अटैचमेंट, जिससे ये खेत को जोतने में हेल्प करता है। इसके बाद टिलर के दोनों टायर में निकाल देता हूं और लगा देता हूं उसमें टिलर की अटैचमेंट, जो खेत को जोतने में हमारी हेल्प करता है। फिर बारी आती है मशीन को स्टार्ट करने की, और मैं रस्सी को खींचता हूँ तो पहली बार में ये स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद मैं लग जाता हूँ अपने काम पर। ये है वो खेत जिसको मुझे जोत कर करना है तैयार। आप देख सकते हैं कैसी हालत में ये अभी है, और बाद का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा जब ये खेत जोत कर तैयार हो जाएगा। कुछ ही देर बाद एक बार हल जोत कर खेत हो जाता है तैयार, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद मैं चला जाता हूँ खाना खाने के लिए, और थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद फिर से दोबारा आ जाते हैं इसमें दूसरी बार खेत को तैयार करने के लिए, और फिर हमारा खेत हो जाता है बिल्कुल तैयार। और अब बात करते हैं इस मशीन के फ़ायदे के बारे में। मुझे जो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा लगा वो ये लगा है कि हम जब मर्जी चाहे खेत को जोत सकते हैं, चाहे थोड़ा सा खेत तैयार करना हो या बहुत ज़्यादा मात्रा में, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, और समय भी कम लगता है। कम समय में आप ज़्यादा खेत को तैयार कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी ख़रीदारी की। अगर कोई भी किसान भाई इस मशीन को लेना चाहता है तो वो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इन मशीनों पर सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी दी जा रही है। तो अगर हो सके तो उसी डीलर से ले जो ये आपको सुनिश्चित करवा दे कि 50% की जो सब्सिडी है वो सरकार द्वारा आपको अवश्य दिला देंगे, क्योंकि आजकल मशीनें बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, और मैक्सिमम लोगों की सब्सिडी जो है वो फंस जाती है, और बाद में फिर उन्हीं के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि आपके कागज़ पूरे नहीं हैं, या कुछ और भी बहाना मार के आपसे वो पैसे ले लेते हैं। इसलिए अगर किसी ने भी लेनी हो तो इसके लिए जल्दबाजी ना करें। एक बार
किसी की राय ज़रूर ले लें। अगर फिर भी किसी को परेशानी आ रही है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि मेरे नोन में एक डीलर है जहां से हमने ये वाली मशीन ली थी और 3 या 4 महीने के अंदर ही हमारी सब्सिडी जो है हमें मिल चुकी थी। इसलिए आप लोगों को बस एक ही राय देना चाहूँगा कि आजकल के समय में एक ही बाज़ार में लगभग 4-5 डीलर आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब सब्सिडी की बात आती है तो मैक्सिमम कस्टमर जो उनके होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनकी सब्सिडी किसी भी प्रकार से रुकी हुई होती है। तो इसीलिए अगर आप भी मशीन लेने के लिए सोच रहे हो तो कृपया करके उसी डीलर से ले जिससे आपको 50% सब्सिडी आराम से मिल सके। इसी के साथ ही हमारा ब्लॉग यहीं पे कर देता हूँ मैं समाप्त। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।